हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। आज हम करेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर इन वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक बार डायग्राम समझा देती हूँ। हमने एक स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया कंसीडर किया है जिसकी साइड्स ए बी सी डी से मैंने लेबल की हैं। सेंटर पे एक पॉइंट है P जहां पर वेक्टर फील्ड है V और उसके कंपोनेंट्स है Vx और Vy। मतलब इस पॉइंट पर P पॉइंट पर जो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो Vx है, मींस सेंटर पे जो वेक्टर फील्ड है वो Vx है और y डायरेक्शन वाला जो आपका कंपोनेंट है वो है Vy। ठीक है, सिमिलर ये आपका बिल्कुल सेंटर से है। ये आपकी पूरी जो साइड है ये मैंने मार्क कर दिया, ये दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन। तो ये आपकी पूरी dx है। अब क्योंकि ये सेंटर है और मैंने इसको सेंटर कंसीडर किया है तो ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में तो हाफ dx प्लस साइन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दिस इज माइनस हाफ dx। सिमिलरली ये आपके नीचे की तरफ है तो माइनस हाफ dy एंड दिस इज प्लस हाफ dy। मैंने ये डिस्टेंस लिख दिया। इस डायरेक्शन में vx है, इस डायरेक्शन में vy है। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें कर्ल के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे हमें कौन से स्टेप्स हमें लिखने हैं और आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। कंसीडर अ वेरी स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया ABCD इन XY प्लेन इन वेक्टर फील्ड V। वेक्टर फील्ड V में हमने कंसीडर कर लिया है और XY प्लेन में हमने रेक्टेंगुलर एरिया कंसीडर कर लिया है। साइड्स आर अलोंग X एंड Y एक्सिस। साइड्स जो हैं वो X और Y एक्सिस के अलोंग है एंड देयर लेंथ्स आर dx एंड dy। इनकी जो लेंथ है वो dx और dy है। लेट द वैल्यू ऑफ वेक्टर एट पॉइंट P कहां है? सेंटर में है उस स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया के, इट इज V। लेट द कंपोनेंट ऑफ V आर Vx एंड Vy अलोंग X एंड Y एक्सिस। Y एक्सिस और X एक्सिस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इधर Vx और इधर Vy। रेट ऑफ चेंज ऑफ Vx अलोंग Y एक्सिस। अब जो Vx है आपका कंपोनेंट Vx जो है वो Y एक्सिस के अलोंग कैसे चेंज होगा? ठीक है, तो डेल Vx इज द कंपोनेंट एंड इट इज अलोंग Y एक्सिस। तो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है? Y डायरेक्शन में, तो विद रिस्पेक्ट टू Y तो डेल Y। तो ये ध्यान रखना कि हमें कर्ल में हम दूसरी साइड में देखते हैं कि हम उस वेक्टर का कितना चेंज हो रहा है। तो डेल Vx अपॉन डेल Y। PR कितना हो गया? PR इज इक्वल टू हाफ dy, दिस इज हाफ dy अलोंग Y डायरेक्शन। इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ Vx फ्रॉम P टू R। P टू R में कितना इंक्रीज हो रहा है? ये आपका इंक्रीमेंट है पर यूनिट लेंथ है, इनटू में कितना चेंज होना है? हाफ dy। तो सिमिलरली आपका P पॉइंट पे क्या है? आपका Vx है या Vy है, लेकिन आपका यहां पर आते आते क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप कि हमारा R पर क्या होगा और हमारा Q पे क्या होगा। लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप। मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एट R। x कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आएगा? एक तो पहली बात, अगर मैं यहां पर x डायरेक्शन का निकालती हूँ, आपको x कंपोनेंट सॉरी निकालती हूँ तो वो इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि x जो है वो इस डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा मेरा x कंपोनेंट? एक तो Vx ये वाला ऐड किया और प्लस में क्या ऐड करूंगी कि यहाँ पर मेरा Vy जो है वो कैसे चेंज हो रहा था इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डेल Vx ये x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट कैसे चेंज हो रहा है? डेल Vx अपॉन डेल Vy dy एंड इट इज अलोंग RC। ठीक है, सिंस Q लाइज इन नेगेटिव डायरेक्शन, अब Q जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस की जगह माइनस, Vx माइनस हाफ डेल Vx अपॉन डेल Y dy। नो इट इज अलोंग QB, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि x डायरेक्शन इसमें है। सिमिलरली y कंपोनेंट एट t पे, लेकिन अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी? y एक्सिस वाली, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। Vy प्लस हाफ डेल Vy अपॉन डेल x इंटू dx एंड इट इज अलोंग TC। एंड सिमिलरली s जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो Vy माइनस हाफ डेल Vy अपॉन डेल x इंटू dx एंड इट इज अलोंग SG। अब देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी इधर है और इसकी इधर, इसकी इधर। अब हम क्या करेंगे कि सबको एक ही डायरेक्शन में अरेंज करेंगे और उनका सम देखेंगे। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कंटिन्यूअस पाथ। ठीक है, तो अब हम लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। लाइन इंटीग्रल क्या होता है कि आपका जो भी वेक्टर है दैट मल्टीप्लाई बाय जो स्मॉल कंपोनेंट्स हैं आपके लेंथ के। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट।
अब हम टोटल लाइन इंटीग्रल निकालेंगे। लाइन इंटीग्रल देख लेते हैं एक बार। सिंस लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, at any point is given by the product of a small line drawn at that point and the component of vector, एक तो वो जो स्मॉल लाइन हमने ड्रॉ की है उसके लाइन के अलोंग वो, एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग दिस लाइन, देयरफॉर लाइन इंटीग्रल अराउंड ए बी सी डी। अब हम कौन सी डायरेक्शन चूज करिए, ए बी सी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए बी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग दिस लाइन, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए बी, अलोंग ए बी, और इनटू में ए बी, इनटू में एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ अ स्मॉल लाइन। तो ये जो स्मॉल लाइन है ये क्या है, ए बी, तो मल्टीप्लाई बाय ए बी। सिमिलरली सेम चीज हम हर सब सारे स्टेप्स के लिए, सारी साइड्स के लिए लिखेंगे। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप प्लीज अपने नोट्स में लिखेंगे, कंप्लीट लिखेंगे। ऐसे लिख कर आएंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए बी इंटू ए बी, सेम फॉर बी सी, सी डी एंड डी ए, दे ऑल आर इन सेम डायरेक्शन नाउ। अब वेक्टर कंपोनेंट अलोंग ए बी मैंने यहाँ पे क्यू टू बी में क्या निकाला था, वी एक्स माइनस हाफ डेल वी एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई मल्टीप्लाई बाई ए बी, एंड ए बी इज डी एक्स। सिमिलरली ये डायरेक्शन ये सेम यही है, तो सेम कंपोनेंट लिख सकती हूँ, वी वाई प्लस हाफ डेल वी वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स एंड दिस साइड इज डी वाई माइनस। अब ये जो डायरेक्शन है देखो इस साइड में थी, लेकिन अब मुझे किस डायरेक्शन में लेना है, मुझे इस डायरेक्शन में लेना है। तो जो भी कंपोनेंट मेरा आर टू सी आया था उसमें मैं क्या लगा दूंगी, नेगेटिव साइन, एंड द रेस्ट इज सेम, वी एक्स प्लस हाफ डेल वी एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। सिमिलरली अगेन ये मुझे इस डायरेक्शन में लेना है, डी टू ए, तो मैंने किस डायरेक्शन में निकाला था, एस टू डी। तो अब जो भी कंपोनेंट आया था मैं उसके आगे क्या लगा दूंगी, नेगेटिव। ये आपका नेगेटिव माइनस वी वाई माइनस हाफ डेल वी वाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स इंटू डी वाई। सबको ऐड करेंगे तो ए टू बी टू सी टू डी टू ए मेरा पूरा लाइन इंटीग्रल आ जाएगा, जो कि मेरा आया है डेल वी वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख, लेट अस सी द लास्ट स्टेप, लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया। अब जो मेरा आया था वो क्या था, इसमें मल्टीप्लाई में dx dy था, टोटल के लिए था। पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया से डिवाइड कर दूंगी, टोटल एरिया क्या था, dx इंटू dy अराउंड एबीसी अराउंड p इज इक्वल टू डेल वी वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स अपॉन डेल वाई। नाउ दिस इज, इट रिप्रेजेंट्स कर्ल ऑफ v इन z डायरेक्शन। ये जो है z डायरेक्शन में डिनोट कर रहा है, क्योंकि सी द डायरेक्शन इज लाइक दिस दिस दिस। तो अप्लाई राइट हैंड थंब रूल, आपकी डायरेक्शन किधर आ रही है रिजल्ट की, z डायरेक्शन में आ रही है, ये ऐसे देखिए ऐसे z डायरेक्शन में। तो दिस इज कर्ल ऑफ v इन z डायरेक्शन, ये आपका आ गया z डायरेक्शन मींस k कैप। सिमिलरली आप जब कर्ल vx निकालेंगे मींस x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में, ये आपकी टर्म्स आ जाएगी। कर्ल ऑफ v, देयरफॉर टोटल कर्ल ऑफ v क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे। एडिंग वाला जो स्टेप है वो मैंने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। कर्ल ऑफ v डायरेक्टली, फिर ये जो फॉर्मूला जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, तो आई कैप जे कैप के कैप, इसको जब हम पूरा लिखेंगे एक्सपैंड करके तो आपको यही सारी टर्म्स मिल। कर्ल ऑफ v का मतलब क्या है कि आपका वेक्टर कितना रोटेट कर रहा है, यहाँ पे आपको रोटेट कर रहे हैं पूरा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कर्ल ऑफ v जो है वो आपका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फील्ड रोटेट नहीं कर रही है, और वी कैन से इट इज नॉट रोटेशनल। और इसी के लिए दूसरी टर्म क्या यूज करते हैं, इरोटेशनल, मतलब जो आपकी फील्ड है वो इरोटेशनल है, वो रोटेट नहीं कर रही है। तो अगर कर्ल भी अगर 0 होता है तो मतलब फील्ड इज इरोटेशनल। So this is all about Cartesian coordinates, the curl of a vector in Cartesian coordinates. You have to do each and every step in your exam, write the complete note, understand the topic very clearly. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगी। Till then, enjoy the videos and understand the physics. Please subscribe channel Education Lane for further videos. Thank you for